पूज्य पिता साईं परमानंद साहिब की प्यारे स्वामी गुरुदास साहिब की स्वामी वसंत शाह दरबार जा गादे सर साईं कालीराम असा हे दरबार में आया असा उन्हनि जो ताली वजाए करे स्वागत कयो बोल वसंत की जय जागरुषा साहिब की पूज्य पिता साईं अकराम साहिब की जय साईं परमानंद साहिब की प्यारे साईं गुरुदास साहिब की हाणे परम पूजनीय सतगुरु साईं बलराम साहिब के जेको अखरपाठ साहिब रखियो हुयो उन जो हाणे बॉक्सर पहुंचो उन खां पोइ 5 मिंट साईं कालीराम साहिब जो साईं आशीर्वाद ॾींदा जय धर्म सरकार बोल वसण गोल की जय संसार का तारक में चारों में कटना Hey!
ज्यों सपनार पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निश दिन माया कारणे प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जय चीत। क्या नाम है आपका? जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंग कहो नानक बिन हर हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में भव संगी भय दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भजना अंत सहाई होय। जन्म जन्म पर मत कयो कृपयो न जम को त्रास, कहो नानक हर भजना निर्भय पावै वास। जतन बहुत में कर रहो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत सिर नानक फंद्यो राख ले भगवान। बाल जवानी नर बिरध गुण तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन वृद्धा सभी मान। करो तो सुना कियो भरियो लोभ के फंद, नानक सभी रम गयो क्यों रोवत कंद। मन माया में रम रहो निसत नाहन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों चाहत नाहन बीत। नर चाहत कछ और की और कही, चितवत रहो ठगोर नानक पासी घर परी। जतन बहुत सुख की किए दुख को कियो न कोय, कहो नानक सुरवे मना हर भावे सोय। जगत भिखारी विरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरति तीरथ पर राम कर नाम। क्या नाम है? टेल मी नेम। नाम नाम Tapres. Tapres. Vanch. Namada. Ronek. Namada. Yuvisha. Yuvika. कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों होए सहाय। बलुआ बंधन चुके सब कुछ हो तो पाए। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न भयो साथ। कहो नानक विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। राम नाम रमय कहो जाके सब नहीं कोय। जय सिमरन संकट के दर्श। जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको भुंजे तिसका होय उधारो। ये वस्तु तजी न जाई नित नित गुरदारो। तब संसार चरण तरिए सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सलोक मैला कटवा तेरा कीता जा तो नाही। मैनो जोग की तोई मैं निर्गुणियारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पया मैं राम तोय। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक संग पंच बरंगन। संग लापै आठों नंदन। प्रथम राग भैरव में करे पंच रागनी पाठ। द्वितीय मार्ग को सकल आपै संग राग गुण गाय। संग रागनी तीस समय पत्र रागन के। 18 10 20 बोलो नानक करे की। प्रेम पटोला कैसा देता। प्रेम पटोला कैसा देता। कंकण को मत मेरी वाहिगुरु। कंकण को मत मेरी वाहिगुरु। नाना बीना
वाहिगुरु सब देवता सतगुरु नानक सब देवता सतगुरु नानक जन कल राखी मेरी वाहिगुरु जन कल राखी मेरी वाहिगुरु प्रेम पटोला सदा सदा सहारी नाम बसाया नाम जिनके मन बसाया आगे शब्द रहे जय नानक सत्य सारो नारायण करके सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा का सब गवाया और साधु सब मरा इच्छा सब पुर जाया सदा गुरुनानक ठाकुर विठो जित्यारे बढ़ियाया हरि नाम सर्व संतो जब सर्व पियारो सच्चा नाम मेरा आधारो समाधि पर समाधि शब्द वाली नानक कथाया पंचभूत हरि के काल कर्ण कमाया संत साधन में सत्य पूरे होते जाने संत ही बोल कहते बोल सत्य में आकर पूरे गुणवंत नाम पर जाने लागे बने सुतो सुनो गुरु पानी पिता माता धर्म गोत्रा गोदाई गाया मेरे सकल जगत दुनिया या बुढ़िया माते जगमादो करिया तो आपनी मेरे गोद देवी नाम आया है पंचकालु नानक की ओर से प्रीति प्रिया बोले गजय करागन स्थानबल साची दरबार साहिब की है लगना श्री मेला पहलाते गगन में थाल रवि चंद्र दीपक बन तार का मंडला जनक मोती रूप मनदान रो चल साथी हो सुभारती हो मन फकीरन जे पयो अपना रे लक्ष्मण फकीरन जे पयो आपना रे कंदा महरमू ते छडींदा सवारे ओ कंदा महरमू ते छडींदा सवारे ओ कंदा महर सब ते छडींदा सवारे कंदा महर सब ते छडींदा सवारे दा सवारे छडींदा सवारे दा सवारे छडींदा सवारे बाकी जा बचिया बाकी जा बचिया यारी फकीरा फकीरन अल्लाह जिला यारी फकीया यारी फकीरा यारी फकीया यारी फकीरा यारी फकीया जी सचिया ओ सिकंदर जी सचिया फकीरन अल्लाह जिला यारी फकीरा फकीरन अल्लाह जिला यारी फकीया साहिब की 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 महात्मा मिली आशु वाला हूँ चाय जल्दी खड़ी आता
बोल पिता साईं आत्माराम साहेब की जय। अरे साईं परमानंद साहेब की जय। प्यारे स्वामी गुरुदास साहेब की जय। परम पूजनीय सतगुरु साईं बलराम साहेब की जय। और सतगुरु सणकोट की जय। सच्चा पातशाह साहिब की। गुजरात आत्माराम साहिब की। बाबा साईं परमानंद साहिब की। प्यारे साईं गुरुदास साहिब। बोल साईं धर्मदास साहिब। बोल साईं अटलराम साहिब। बोल साईं पेतुराम साहिब। बोल साईं बलराम साहिब की। सामने साथ खड़े जाइए, साथ खड़े जाइए। सर अगली बार आऊँगा मैं आपके दरबार में आऊँगा तो 5 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वामी जो कोट से नमन है आपको। सर आप कहाँ से पधारे हैं? रीवा मध्य प्रदेश श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम से। अच्छा अच्छा, यहाँ रीवा से आप आए हुए हैं? जी जी, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा, तो ये साईं बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हुए हैं ना? हाँ, ये स्वामी धर्मदास दरबार के पीठाधीश्वर साईं बलराम साहब जी का 52वां जन्म उत्सव है, जो यहाँ दरबार के प्रेमी और उनके बच्चों के द्वारा बहुत प्रेम प्यार से मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में बाहर के और भी उनके भक्त श्रद्धालु यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इस विशेष में 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और बहुत सब उत्साह के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। तो प्रत्येक साल आप यहाँ पर आते हैं? आप हर साल हर वर्ष? हाँ, बिल्कुल। ये जो उत्सव होता है इसमें कई और संत भी शामिल होते हैं, लेकिन अभी कोरोना प्रोटोकॉल के जैसे अभी वो सब लोग शामिल नहीं हो पाए हैं, नहीं तो और भी कई संत महापुरुष और भक्तों की भी बहुत भारी तादाद में संख्या में रहते हैं। लेकिन ये कोरोना प्रोटोकॉल है, इसलिए इसमें उस हिसाब से ही मनाया जा रहा है, जैसे कि शासन के दिशा निर्देश। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? स्वामी हंसदास उदासी। स्वामी हंसदास जी। तो स्वामी जी आप ये बताइए कि ये जो कोरोना काल था काफ़ी दुखद घड़ी थी पूरा देश के लिए, तो अभी आप लोग जैसे वहाँ से आए मध्य प्रदेश से, तो ये जन्मोत्सव 2 दिन का है कि 3 दिन का उत्सव आता है? नहीं, 2 दिन का था, कल और आज इसका समापन है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज रात के तो पाठ वगैरह कीर्तन वगैरह भी? हाँ, इसमें बाराणे साहब के पूजन हुआ, अखंड पाठ साहब का आरंभ हुआ था, उसका आज अभी समापन हुआ है और भंडारा है, प्रसाद वितरण जैसे ही कोरोना प्रोटोकॉल है उस हिसाब से। और आज रात को विशेष पल्लव प्रार्थना, जिसमें सभी लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि विश्व में इस कोरोना महामारी से जो भी ग्रसित हुए हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो और आगे सब कुछ हर एक का, हर परिवार का, हर एक शख्स का मंगल हो। ऐसी शुभ भावना से रात को आज पल्लव प्रार्थना भी की जाएगी। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर विचार आपके चरणों में कोट सा नमन है। और भगवान ने आपको जो दिया है, मतलब ज्ञान दिया है, उसका आप इसका प्रसारण कर रहे हैं, तो उसके लिए कोट सा नमन आपको। और चूँकि रीवा से आप आए हुए हैं इतने दूर से,
सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है। जैसे साईं बलराम जी ने भी किया था, भागवत यात्रा पूरे देश में भी उसका संचालन किया था। तो उनके महापुरुषों के नक्शे कदम पे चलकर ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में ही बढ़ रहे हैं। ये उत्सव भी उसी कड़ी में आता है। और जहाँ जहाँ इस तरह के धर्म प्रचार के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पहुँचकर और ये सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस हो गया क्या? आने की तैयारी? मेरी वापस आने की भी तैयारी। किस समय आना है? क्या नाम आपका? बाबू। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर ढंग से 52 जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत ही हाँ। तो नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं स्वामी धर्मदास दरबार और यहाँ पर आज परम पूज्य सदगुरु साईं बलराम साहेब जी का जन्मदिन है, 52वां जन्मदिन है। तो उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और शुभ मंगल कार्यालय के साथ जितना सब कार्यक्रम हुआ यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से, चाहे कीर्तन हो, चाहे भजन हो, चाहे स्वामी समर्थ जो स्वामी धर्मदास दरबार के जो पूजनीय लोग हैं उनका जो भी आदर सत्कार पूजा पाठ सब बहुत अच्छा हुआ। तो परम पूज्य सदगुरु साईं बलराम साहेब जी की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं, तो आपको कोटि सा नमन है। तो आपका शुभ नाम मैडम? मैं मुक्ता धर्मदासानी। जी नाम अपना बताइए, बोलिए माइक पकड़िए। मुक्ता साईं बलराम धर्मदासानी। ओके, मुक्ता जी हैं हमारे साथ। तो पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, ये 52वां जन्मदिन है साईं बलराम साहिब जी का, तो जो भी कीर्तन भजन या जो भंडारा जो भी व्यवस्था हुआ सब बहुत सुंदर ढंग से हुआ। और चूँकि हमको 1 महीने पहले हम आए थे यहाँ पर आपके दरबार में, तो भीषम जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमको बताया था कि 26 तारीख को पूजनीय साईं बलराम साहिब जी का 52वां जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में हम आए हुए थे। तो हमारा तो कोटि सा नमन है उनको। हमारे जो चैनल है महेंद्र राउतपुरी करके चैनल हमारा है, तो इस पर हम मोस्टली यही दिखाते हैं जो भी धर्मस्थल है अयोध्या से लेके महाराष्ट्र तक, स्पेशली उस पर हम फोकस करते हैं धर्मस्थलों के ऊपर। तो अब आप ये बताइए कि अभी जो पूजा पाठ हुआ, जो भी सब कार्यक्रम हुआ, जो भी आपके सगे लगे वाले या जो भी मतलब जुड़े हुए थे सेवादार सब लोग यहाँ के मुलाकात किए, मतलब जो भी पूजा पाठ किए, तो कैसा लग रहा आपको इस कार्यक्रम पर? और बच्चे लोग आपके आए कि नहीं आए ये बताइए। आप बंद कीजिए, पहले बंद कीजिए आप। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी मैडम जी थोड़ा 1 मिनट सेकंड। किशोर नारायण दास वनवारी। जी सर। किशोर नारायण दास वनवारी। और सर एक आपका संक्षिप्त परिचय। मैं 35 बरस से राजनीति में हूँ, नगर सेवक रहा हूँ, अलग अलग पोस्टों पे हूँ। अभी 1.5 बरस से अपोजिशन लीडर हूँ यूएमसी। और यहाँ पर हमारे साईं जी के साथ में भी जुड़ा हुआ था। और साईं जी जब साथ में थे तो शरीर के रूप में साथ में थे, लेकिन उनके चोला छोड़ने के बाद भी वो हमारे साथ में है। और उनकी आशीर्वाद है कि आज हम चल रहे हैं और चुन के आते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। और उनका भी हमको साथ सहकार, जैसे शरीरी रूप में थे तब था, अब शरीर छोड़ने के बाद भी वो हमारे साथ में ही है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। इसलिए इस दरबार में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं माथा टेकने ज़रूर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर 1 मिनट और एक क्वेश्चन और आपसे है कि अभी चूँकि इलेक्शन आने वाला है, फरवरी में इलेक्शन है शायद यहाँ पर यूएमसी का, तो हमसे मालूम पड़ा हमको कि जो भी व्यवस्था है यहाँ की, जो रोड की व्यवस्था है,
जो ऊपर की लाइटिंग की व्यवस्था, बहुत ऐसे जो हैं दिक्कतें हैं। तो सर अभी जो नया कमेटी आएगा, नया जो मेंबर चुन के आएंगे, तो क्या सर योगदान करेंगे इसमें डेवलपमेंट में? देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका को 60 बरस हो गए, मुंबई महानगर पालिका को 160 बरस हो गए। तो अगर काम कम होने वाले होते थे, सब हो जाते थे, तो महानगर पालिका बंद हो गई होती थी। तो काम निकलते रहेंगे, होते रहेंगे। अभी एलईडी की लाइटें इतनी लग रही हैं उल्लासनगर में और हाईमास लग रही हैं। मैं तो कहूँगा कि जितना डेवलपमेंट इस पीरियड में हुआ है कभी नहीं हुआ। और जो ये खड्डे हैं, ये यहाँ पर नहीं है, पूरे भारत में है। तो वो बारिश के टाइम पे हो जाते हैं। वो अभी खपची और ग्रिड से खड्डे भरे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर दिया है, जैसे ही बारिश पूरी होगी वो डामरीकरण भी हो जाएगा। और आप पहले से 70% रोड हम लोगों ने उल्लासनगर में सीमेंट ब्लॉक बनाते जा रहे हैं, ताकि 30 बरस 40 बरस देखना ही। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ऊँची सर बताई कि हम बहुत पहले देखे थे, जब मुंबई में नहीं आरसीसी रोड था तो यहाँ पर आरसीसी रोड था। कालानी साहब ने बनाए थे। हाँ, बब्बू कालानी साहब ने ये नींव रखी थी आरसीसी रोडों की, जो आज तक चलती आ रही है। अब तो वो भी बाहर है, अब वो भी सेवा में लग गए हैं, तो वो भी हमारे साथ में मिलजुल के सेवा करेंगे। और ये शहर एक दिन, जैसे कालानी साहब ने सपना देखा था, ग्रीन उल्लास, क्लीन उल्लास, वो एक दिन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ये रहेगा कि आप ये बताइए मैडम जी कि ये जो सेवा है, जो आप सेवा, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे गौ सेवा के क्षेत्र में हो, जो भी सेवा है उसपर आप जरा 2 लाइन बताएंगी मैडम? साईं जी के बारे में पहले थोड़ा बताना चाहूँगी कि साईं जी एक प्रवीण आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। उन्होंने संगत को, उनके प्रेमियों को नहीं, मतलब पूरे शहरवासियों को एक परिवार की तरह रखा, समझा और अपने कर्मों से और अपने व्यवहार से इतना आत्मिक बल सबको देते थे कि आज हर कोई उनको इतना अपने नज़दीक करता है। कोई पिता के रूप में उनको देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई पुत्र के रूप में देखता है। उन्होंने हर रिश्ता, हर उम्र दराज व्यक्ति के साथ उसी तरह निभाया जैसे वो एक परिवार का सदस्य। उन्होंने इतना सबको प्यार दिया, आज इतना सब उनसे जुड़े हुए हैं, अपने अंदर मन से जुड़े हुए हैं। आज जो भी उनकी सोच थी, उनकी विचारधारा थी, सब वो उनको फॉलो करते हैं। तो एक जो आध्यात्मिक गुरु में वो होने चाहिए, वो सब गुरु में थे। और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी विचारधारा और इतनी अच्छी सोच उनको बख्शी। और तो हमारे गुरु थे, ये हमारे परम सुखना के बात है। मैडम जी, और उन्होंने बताया किस तरह से साईं बलराम जी के लिए आध्यात्मिक रूप से डेवलप किया और पूरा सब कुछ सुंदर तरीके से, जो भी यहाँ सेवादार हैं उन लोगों का भी बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छी सेवा भावना। तो बहुत सा नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के भी कई महाराष्ट्र शहरों में भी करता रहे। हाँ, अच्छा महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी शिव, उत्तराखंड भी शिव, दिल्ली में दरबार है, हरिद्वार में दरबार है। तो हम हर दरबार के जरिए जो भी समाज सेवा होती है, जो भी ये उत्सव रहते हैं, उत्सव के निमित्त आज के दिन बड़ौदा दरबार में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। सो एक मेडिकल क्षेत्र में सेवा में। अच्छा, वो आज ही के दिन हुआ है 26 तारीख को, 26 सितंबर। अच्छा, और ये हर साल हमारे होता है। साईं जी ने जब से व्यवस्था संभाली तब से हर साल 26 तारीख को
रक्तदान शुरू होता है साईं जी के हाँ, मेडिकल के क्षेत्र में पूरा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और जब साईं जी थे तो काफ़ी मेडिकल कैंप्स होते थे। 2 साल का गैप रहता है। हाँ, दर्शकों, मैडम जी ने बताया कि गौ सेवा की व्यवस्था और ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है जो इनके और बहुत से संस्थान हैं वहाँ पर, और जो मेडिकल क्षेत्र की व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था, और धर्मशाला है यहाँ पर, धर्मशाला में रहने की व्यवस्था, ठीक है ना मैडम, ये सब व्यवस्था है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिसा नमन आपको, और हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नमस्कार, बहुत ज़्यादा कोटिसा नमन। 52वें जन्मदिन पर साईं जी के अभी भीषम जी आप कुछ बताना चाहते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस जन्मदिन पर? आप आज हमारे परम पूजनीय सतगुरु साईं बलराम साहब जी का 52 जन्मदिन है, 52, जो उल्लासनगर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे परम पूजनीय सतगुरु स्वामी बलराम साहब जी के जो भी 12 मंदिर है, सबका मंदिर का एक ही नाम स्वामी जी ने रखा था, जिनका हर एक मंदिर का नाम रहे स्वामी धर्मदास दरबार। जैसा उल्लासनगर में दरबार है तो वो भी स्वामी धर्मदास दरबार ट्रस्ट के नाम से है, और हमारे जो बड़े गुरु जी का नाम है वो स्वामी धर्मदास जी हैं, उनके ही नाम से जो भी मंदिर है वहाँ पे उनका नाम स्वामी धर्मदास दरबार है। और हमारा उल्लासनगर में स्वामी धर्मदास गौशाला भी है और स्वामी धर्मदास धर्मशाला भी है, जहाँ पे हमारे जो बाहर से आदमी लोग आते हैं, साईं जी के सेवादारी, वो वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे मेले पे आके सेवा करते हैं, तन की, मन की, धन की, और वो यहाँ पे अपने गुरु जी के मंदिर स्थान पे रहते हैं। 3 दिन का मेला लगता है। साईं बलराम साहब जी का हर साल यहाँ पर बर्थडे मनाया जाता है, 24, 25, 26 जो मेन तारीख है 26 सितंबर की। और हमारे जो बड़े गुरु जी हैं स्वामी धर्मदास साहब जी, उनका भी 3 दिन का मेला रहता है। वो मेला रहता है चेटीचंड पे रहता है, जो हिंदुओं का त्यौहार रहता है गुड़ी पड़वा। उसी दिन हमारे बड़े गुरु जी स्वामी धर्मदास साहब जी का बर्थडे मनाया जाता है, जिसको हम चेटीचंड कहते हैं। और हमारे बाहर भी दरबार है, जैसे नागपुर महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र, गोंदिया महाराष्ट्र, दिल्ली में दरबार है, हांगकांग में दरबार है, हरिद्वार में दरबार है, गुजरात में है, बड़ौदा में, और गुजरात अहमदाबाद में दरबार है, और योतमल महाराष्ट्र में दरबार है, अकोला महाराष्ट्र में भी हमारे गुरु जी के दरबार है। सबका एक ही नाम चलता है, स्वामी धर्मदास दरबार ट्रस्ट। ये जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बच्चा पार्टी। ये बच्चा पार्टी है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका नाम? त्रिशा। 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 त्रिशा कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। हाँ, आपका क्या नाम? अनीशा, थर्ड। वंश, 6th। गुंजन 6th। वाइस 5th स्टैंडर्ड। हाँ? 5th स्टैंडर्ड। नाम? वाइस। संयुक्ता रानी। संयुक्ता। क्या? कनक 7th स्टैंडर्ड। अपरेश 7th स्टैंडर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और ये बताइए आप लोग कितना मस्ती किए आज इस जन्मदिन पर? बहुत ज़्यादा, बहुत भागदौड़ की, बहुत ज़्यादा। हाँ? बहुत ज़्यादा मस्ती। हम इतना घूमे हैं। अच्छा, कितना चिल्लाए हो? बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा इंट्रो मत